वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें तथा अपने हाथों की दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए चेहरे पर तथा अपने पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कक्षा का संचालन मृदुल दीदी करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव एंड थैंक यू पूजा एंड थैंक यू एवरीवन आप सबका यहाँ आने के लिए। और आज की क्लास का टॉपिक सबने पढ़ा होगा और उससे ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आज टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होने वाली है। आज हम हीलिंग करने वाले हैं और हीलिंग क्यों करने वाले हैं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वाई, और रिलेशनशिप के लिए ही क्यों करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक शुरू हुआ था वो पिछली बार से शुरू हुआ था। हर हर महादेव गौरव जी एंड आत्मबंधन विजय लक्ष्मी मैम एंड आप सभी को साधना जी आपको भी आत्मबंधन। तो अगर आप लोगों में से जो भी पिछली क्लास में रहे होंगे तो उन्होंने ये चीज उनको पता होगा कि मैं पिछले क्लास से ही रिलेशनशिप, क्योंकि ये फरवरी का महीना है और फरवरी महीने की शुरुआत पूर्णिमा से हुई थी। पूर्णिमा 1 तारीख को थी और 1 फरवरी को पूर्णिमा में जब फुल मून डे होता है तो जो मून की एनर्जीज हैं, जल तत्व है, वाटरी एनर्जीज है, वो बहुत ज्यादा हाइट पे होती है। ज्वार भाटा उसी समय में आता है। तो इस महीने की शुरुआत ऐसी हुई और ये पूरा लव फ्रिक्वेंसी का मंथ नॉर्मली कहा जाता है बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन डे आता है, बिकॉज ऑफ यहाँ शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि भी महादेव के विवाह का एक बहुत ही पावन उत्सव होता है, तो वहां पर भी एक बहुत डिवाइन लव की एनर्जीज हैं। अब ये सारी एनर्जीज वर्क कर रही हैं, लेकिन इसके साथ में एक और चीज हुई है और वो चीज मुझे जब से पता चली तब से मैंने इस टॉपिक को शुरू करने के बारे में सोचा और वो हल्का सा आपको शेयर करूंगी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। बट हाँ, मैं बहुत कनेक्टेड रहती हूँ क्योंकि मुझे इतना आता है कि मैं अपना चार्ट समझ जाती हूँ, मैं अपना चार्ट पढ़ पाती हूँ, इतनी एस्ट्रोलॉजी मुझे आती है। तो जब मैं इसे गो थ्रू हो रही थी तो मुझे एक चीज पता चली इसमें कि इस साल अभी जनवरी फरवरी में सैटर्न और नेपच्यून ये दोनों ग्रह कंजंक्शन कर रहे हैं और ये हो रहा है मीन राशि पर। और इससे होने क्या वाला है वो इम्पोर्टेंट है। वो होने वाला है कि हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंडिविजुअल को ये अफेक्ट किस तरीके से करेगा। सारी पुरानी चीजें टूट जाएंगी, आपकी पुरानी पसंद, आपके पुराने काम करने का तरीका, आपके जो भी पुराने थॉट प्रोसेस हैं, जो भी चीजें हैं आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं टूटने लगेंगी और आप कुछ नए की तरफ आकर्षित होंगे, कुछ अपने आप में चेंज लाना चाहेंगे। ये प्रोसेस शुरू हुआ है जनवरी से और फरवरी तक ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है एज पर एस्ट्रोलॉजी। बहुत डिटेल में तो एस्ट्रोलॉजर बता पाएंगे, बट मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग का आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अब क्या होता है जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, जैसे आपने देखा होगा जब जनवरी से कुछ ना कुछ आप अगर अपना खुद का अपने अंदर टटोल के देखिए ना, तो कुछ इमोशनल सफरिंग, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें कि हमको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जब मैंने ये पढ़ा तो फिर मैंने अपना रिकॉल किया कि एक्चुअल में वाकई ऐसा हो रहा है। लोगों के साथ में हमारा अनबन होना, हमारा मन अच्छा नहीं रहना, चीजों को लेकर हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये सारी चीजें चली आ रही हैं और ये चलेंगी 23 फरवरी तक, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन पीरियड होता है ना तो इंसान हिल जाता है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता इजीली। तो इस कारण से वो हमारी एनर्जी शिफ्ट हो रही है और इसका इफेक्ट हर जगह आएगा, आपके कैरियर में भी आएगा, आप जो भी काम करते हैं, आप अगर घर में रहते हैं आपके घर के सारे रिश्तों में आएगा। और एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज होगी, वो होगी कोई एक छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी। सैटर्न होता है वो छुपी हुई चीजों को बाहर निकालता है, सैटर्न जज है। अब छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी यानी कि हिडन सीक्रेट्स जो होते हैं, जो कि हम चाहते हैं, हर इंसान का अपना हिडन सीक्रेट होता है ना। जैसे कि मुझे चॉकलेट्स और आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है,
तो ये मैं पहले बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती थी, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे हुए तो बच्चों के दांत खराब हो जाते, इसलिए मैंने कभी उनके सामने ये सीक्रेट अवेल नहीं किया कि मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद खाऊंगी तो मेरे बच्चे बोलेंगे अरे मम्मी चलो आप तो खुद खाते हो, ऐसा वाला। तो हर इंसान का ऐसा छोटा बड़ा बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स अंदर भरे होते हैं, और ये हर जगह होता है। यानी काम में अगर आप अपनी कंपनी में बॉस बॉस से, आपके सबॉर्डिनेट से, आपके फैमिली मेंबर्स में भी ना, बच्चे बहुत सारी चीजें मम्मियों से, पेरेंट्स से छुपाते हैं, हम बहुत सारी चीजें अपने बच्चों से छुपाते हैं, वॉट। तो ये सब छुपी छुपी हुई हिडन चीजें भी बाहर आने वाली हैं। तो उसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि जब बाहर आएंगी तो चीजें डगमगाएंगी भी। तो ऐसा सारा पूरा उथल पुथल वाला माहौल है। अब इसका फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक फैमिली में हम रहते हैं, वहां हम सब रिश्तों से बंधे होते हैं, सब रिश्ते होते हैं हमारे कोई ना कोई। अगर मैं रिश्तों की डेफिनेशन पूछूं आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? रिश्ते की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या होती है? जो भी बोलना चाहें अपना हैंड रेस करके और मुझे बता सकते हैं, एक और दो लोग, फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। रिश्ते मतलब आप क्या समझते हैं? क्या होता है रिश्ता, और किनसे होता है रिश्ता? ओके, नो वन, कोई भी नहीं इंटरेस्टेड है, तो चलिए मैं ही बताती हूँ। जी, विजयलक्ष्मी मैम आप बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए प्लीज। हाँ, रिश्ते यानी अपने खास लोग ज्यादा डीएनए के पास रहते हैं और फैमिली मेंबर्स हैं। और इसके अलावा सोसाइटी में भी रिश्ता है और बाहर जगह में भी रिश्ता है। तो रिश्ते का अलग अलग रूप है। हम जिस प्रकार उसे रिसीव करते हैं वो माहौल सुंदर बनता है। यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। सो रिश्ता मतलब होता है संबंध, है ना? संबंध मतलब संबंध, ठीक है। और सम मतलब पॉजिटिव भी बोलते हैं इसको, या सम को हम एडिशन भी बोलते हैं, राइट। तो हम जब किसी के साथ में बंधते हैं तो हमारा संबंध बन जाता है। हम सबसे पहले किसके साथ बंधते हैं? जब हम बीज के रूप में गर्भ में आते हैं, तब हमारा सबसे पहला बंधन किससे होता है? इस यूनिवर्स से, इस थर्ड पावर से, ठीक है। मतलब ये मेरी डेफिनेशन है, ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितना आपको रिसीव करना हो उतना आप रिसीव करिए, जितना आपको उससे कनेक्शन नहीं होता है उसको आप साइड में रख दीजिए, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैं इस रिश्तों को कैसे समझती हूँ? रिश्ते क्या होते हैं? संबंध। और संबंध यानी कि पॉजिटिव बंधन, ठीक है। जिसके साथ में हम पॉजिटिव बंधन में हो वही हमारे संबंध होते हैं। लेकिन हम कितना पॉजिटिव बंधन में रह पाते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब जैसे ही हम इस यूनिवर्स में से, हमारा सबसे बड़ा संबंध होता है। और यह यूनिवर्स क्या है? पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि एंड जल, ठीक है। ये पांचों तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। इसी पांचों तत्वों से हम खुद भी बने हुए हैं, और इसी पंच तत्वों से ये पूरी संरचना हुई है। तो हमारा सबसे पहला संबंध किससे हुआ? यूनिवर्स से, यानी इस पंच तत्वों से। और हम अगर इन पंच तत्वों के साथ में संबंध अच्छे से नहीं निभाते निभाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक अच्छी वाइब्रेशंस में नहीं रहते। तो हम में से कौन कौन है जो कि रोज नियम से इन पंच तत्वों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, या उनको किसी भी रूप में धन्यवाद करते हैं कि थैंक गॉड ये धरती माँ है, तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमको इस धरती पे चलने के लिए उन्होंने खींच के रखा है। थैंक गॉड ये जल है, इसीलिए रोज सुबह उठ के हम मुंह धो पाते हैं और अपने काम कर पाते हैं। थैंक गॉड। तो प्रभात जी ने बोला कि वो करते हैं, इट्स रियली नाइस, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि वो इस चीज के लिए अवेयर है। तो पहला संबंध हो गया हमारे पंच तत्वों से। रोशनी जी भी करती हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वाओ, वीना जी भी करती हैं, आई एम सो हैप्पी। तो पहला संबंध पंचतत्वों से हुआ। दूसरा संबंध होता है जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं, हमारा माता पिता से सबसे पहला संबंध होता है पॉजिटिव बंधन। और वो पॉजिटिव बंधन हम पॉजिटिव कब तक रख पाते हैं? जब तक कि हम उनके अंडर में रहते हैं, और जैसे धीरे धीरे हम इन्फ्लुएंस होने लगते हैं ना, बाहरी सोसाइटी से, बाहरी फ्रेंड्स से, बाहरी लोगों से, तो हमको अरे उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, ये मैं अपने घर में ही सुनती हूँ, अरे उसकी मम्मी कितनी अच्छी है, इतनी सारी उनको फ्रीडम देती हैं। और यहाँ पे हम अपने घर में तो देखो, आप ऐसे बोलते हो, आपके ये थॉट्स हैं, आप कितना कंजर्वेटिव हो, नॉर्मल है। हम क्या कर रहे हैं? अपने संबंध खराब कर रहे हैं। किसके साथ? माता पिता के साथ। पहला यहाँ से शुरुआत हुई। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स, यानी कि आपके घर में जो भी रहते हैं, ब्लड रिलेशन वाले, आपके दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, आपके भाई बहन, ये हो गए। ये भी आपके संबंध रिश्तों में आते हैं। और इनके साथ में हमारे कितने हार्मोनियस रिलेशनशिप है, इनके बारे में हम कितना अच्छा सोचते हैं और कितने अच्छा फीलिंग रखते हैं, या कभी हम उनके बारे में कुछ बोल देते हैं, ये हम खुद से अपना रियलाइजेशन कर सकते हैं कि हम कितने अच्छे संबंध रखे हुए हैं। बहुत ग्रजेस लेके बैठते हैं हम लोग, बहुत सारे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली आती है, हमारे सोसाइटी वाले आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, स्कूल में टीचर्स आते हैं। और फिर ये दायरा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे दायरा बढ़ता चला जाता है, हम चीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं।
फॉर ग्रांटेड इसलिए लेते हैं कि जो हमारी बात मान रहा है, हमारे साथ में ट्यूनिंग बैठ रही है, वो बहुत अच्छा इंसान है। जो हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, हमको ज्यादा शिक्षा दे रहा है, वो भले कितना ही अच्छा संबंध है, लेकिन हम उसके बारे में पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम अपनी लाइफ में जी रहे हैं, मैं भी जी रही हूँ, आप भी जी रहे हैं, किसी ना किसी रूप में हम सब इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप इससे एग्री करते हैं तो केवल अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि कुछ लोग तो मुझसे एग्री करते हैं। मैं सब लोगों की बात नहीं करती, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है चीजों को लेने का। तो संबंध का मतलब होता है कि हम अपने लोगों के साथ में लव में रहें, हार्मनी में रहें, हम उनके साथ में बहुत उनको जज ना करें, हम उनके ऊपर ब्लेम ना करें। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, कहने की बातें हैं ये सारी चीजें, ठीक है। और एक्चुअल में हमको सिखाया ही नहीं गया इस दुनिया में कि आपको संबंध कैसे मेंटेन करने हैं। हमको क्या सिखाया जाता है, बेटा बड़ों से अपन को जोर से बात नहीं करनी चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको सबके साथ में अच्छे से रहना चाहिए। ये सारे जो ओवरऑल मैनर्स, एटिकेट्स, मैनर्स वाली चीजें सिखाई जाती हैं, ये कहीं नहीं सिखाया जाता एक्चुअल में संबंध को, रिलेशंस को कैसे मेंटेन किया जाए। कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ना घरों में होती है, ना हम कैसे करते हैं, हम व्यवहार देख के सीखते हैं। पापा मम्मी कैसा व्यवहार कर रहे हैं आपस में, दादी मम्मी का, दादा दादी मम्मी पापा और बाकी लोगों के साथ में इन लोगों के कैसे तू मैं होती है। हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, कोई आंसर कुछ भी मिलता है और उसको हम अपने माइंड में सेट करते चले जाते हैं, और इस तरीके से हमारे बिलीफ्स बनते चले जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है कि हम अपने दिमाग में क्या क्या पाल रहे हैं। और ऐसे ही हम सबकी परवरिश हुई है और ऐसा ही होती है, आज भी हो रही है। हम भी यही सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, हम भी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज कोई भी इंसान हार्मनी में नहीं, सबके किसी ना किसी से रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, हर इंसान। क्यों? क्योंकि हर इंसान में उन्होंने यही सीखा, जज करना, हमने ब्लेम करना, जज करना, एडजस्ट करना, है ना। बीइंग अ हाउसवाइफ, मेरे को इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। बीइंग अ बच्चे जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं है, पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करते हैं, केवल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कोई भी किसी के साथ में हार्मनी में नहीं रह रहा है आज। जिसको भी मौका पड़ेगा सब भाग निकलेंगे, ठीक है। और भागेंगे तो उसके बाद में कैसा, फोन में बस, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, अभी तो छुट्टी नहीं है, बाद में आता हूँ मिलने के लिए। अब अभी तो ये सब क्या है, ये संबंध नहीं है। ये बस एक है जो, बस एक फॉर्मेलिटी है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा रीजन है जिस रीजन से मुझे ऐसा लगा कि हमको इस पर काम करना चाहिए। बेसिकली मैंने इस पे काम किया, मुझे उसके रिजल्ट्स मिले, एंड आई वांट कि मैं इसको आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूं। क्योंकि ये जो कीचड़ है, इस कीचड़ में मैं भी बहुत बुरी तरह से धसी हुई थी, फंसी हुई भी नहीं थी, अंदर तक धसी हुई थी। और उस अंदर तक धसे होने के कारण मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें प्रॉब्लमेटिक थी। रिश्ते तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम में थे ही थे, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा मनी, मेरा कैरियर, मेरा मेंटल पीस, सब कुछ ब्लॉक, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी अच्छा नहीं था। और सब चीजों को अच्छा करने के लिए केवल एक ही चीज में काम करने की जरूरत थी, वो है रिश्ते। और जिसके रिश्ते अच्छे होते हैं वही इस दुनिया में और सब चीजों में एक्सेल कर पाते हैं, ठीक है। ये मैंने समझ लिया। अब मैंने जब अपने पेरेंट्स को ब्लेम करती थी वॉटेवर किसी भी चीज के लिए, तो मुझे ये एक नई चीज पता चली कि हमारे पेरेंट्स हम खुद चुनते हैं। जब हम ईश्वर हमको इस धरती पे भेजता है ना, वो हमसे चॉइस पूछता है कि आपको ये देखा ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से आपको किस पे जाना है। और हम जिनको सेलेक्ट करते हैं उस समय के जो भी माइंडसेट के कारण हमको वहीं पे हम भेजा जाता है, ठीक है। और वहां पर हम आते हैं अपने कार्मिक्स रिलीज करने के लिए। अगर वो कार्मिक्स रिलीज करने के लिए हम उस परिवार में आए हैं, तो हमको सब कुछ हरा हरा नहीं मिलने वाला है। हमको वहां पे बहुत सारे लेसन्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, और उसके लिए हम रेडी नहीं होते। हम ये मान के चलते हैं हमसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र आत्मा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और अपने अंदर ऊपर तो हम कभी उंगली नहीं उठाते, लेकिन बाकी लोगों के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठाते। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे मैंने, जिसको बहुत सोचा, बहुत समझा, मैंने इन सारी चीजों को एक्चुअली जिया कि यस, दिस इज ट्रूथ। तो हम परेशान फालतू में रहते हैं कि अरे हमारे बच्चों को हम ये नहीं कर पा रहे, हमारे हम उनको ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, अरे ये चाहिए, अरे वो करना चाहिए। फालतू बातें हैं, कुछ भी नहीं है। वो अपने कर्मा रिलीज करने के लिए उन्होंने चूज किया है यहाँ आने का। वो जो भी चीजों से गो थ्रू हो रहे हैं, ये उनका खुद का, उनकी चॉइस है। ये उनका कोई स्ट्रगल नहीं है लाइफ का। फालतू में बॉदर होने की हमको जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, हमको अपने हार्मोनियस रिलेशनशिप खुद के साथ, उनके साथ और सबके साथ बना के रखना है। बस हमारा एक ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन क्या करें, अब तक तो बहुत सारी बर्बादी हो चुकी है। हम सब अब अप्रोक्सीमेटली 20, 30, 40, 50 वाली एज के लोग हैं यहाँ पे। जो हो चुका है अभी तक उसके लिए क्या करें। अब पूरा का पूरा हमारा जो बकेट है वो भर चुका है। अब उस भरे हुए बकेट में अब हम इस जर्नी में आए, आप सब, हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं एक जर्नी में बैठे हुए हैं।
इस जर्नी में आके हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है ना, जो मैं बोल रही हूँ उसमें से ज्यादातर चीजें आप लोगों को पता होंगी, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि इससे बाहर कैसे निकलें। इससे बाहर निकलना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम आउट ऑफ द वे चल रहे हैं, हमारा दिमाग और हमारा मन इन सब चीजों के लिए रेडी थोड़ी ना होता है। वो तो कोई जबरदस्ती करवा दे तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो जिसके लिए हम लोग जैसे मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं, तो 30 दिन तक हम लोग खूब प्रैक्टिस करते हैं और एक अलग जोन में चले जाते हैं। 30 दिन बाद हम छोड़ते हैं, उसके बाद में फिर हम 15 दिन बाद वापस उसी जोन में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा पूरा चीज है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कुछ भी गलत और सही नहीं है। अब इस स्टेज में आके मैंने क्या किया जिसके कारण मैं इस सारी चीजों के लिए इतना ज्यादा बोल पा रही हूँ, चीजों के लिए कर पा रही हूँ। तो हम सब कोई ना कोई इमोशनल पेन्स लेके बैठे हुए हैं, हम सब के अंदर है, किसी भी परिस्थितियों का, किसी भी चीज का, है ना। तो आज अगर आप सब रेडी हैं तो हम आज 3 स्टेप्स में इन इमोशनल पेन्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, 3 स्टेप क्या होंगे इसके? फर्स्ट स्टेप होगा, आपको अपने अंदर झांक के खुद से देखना है कि आपके अंदर क्या पेन्स भरे हुए हैं, क्या इमोशंस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि अगर आप अपने आप को ना बहुत मन मार के कोई काम करते हैं तो आप अपने अंदर बीमारियों को बढ़िया जगह देके बिठा के रखे हुए हैं। और वो बीमारियां कब निकलती हैं? जब वो एक्सट्रीम पे हो जाती है ना। मैंने अपने मन मारकर और अपना आइसक्रीम और चॉकलेट्स नहीं खाई क्योंकि बच्चों को गलत आदत लग जाएगी। अब क्या होता है कि मैंने 10-20 साल तक इस आदत को मारा, यानी कि कम उस चीज को खाया। तो लेकिन जब भी आइसक्रीम और चॉकलेट आती थी तो मेरा मन करता था हाँ ये थोड़ा सा तो खा लेना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अगर बच्चों को लगेगा कि मम्मी खा रही है उनको भी खाएंगे। तो मैंने अपना बहुत मन मारा। जब मन मारा तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं जरूर पैदा हुई। मैंने उसको कनेक्शन नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कभी ये सोचा समझा ही नहीं था कि एक एक जो इमोशंस हो रहे हैं जिसको मैं दबा रही हूँ, वो इमोशंस मुझे मेरे से ही दूर करते जा रहे हैं। मैं सेल्फ लव को तो मैंने अपने तिलांजलि दे दी है। और एक्चुअल में भगवान ने हमको भेजा ही इसीलिए कि हम सेल्फ लव करें, अपने से प्यार करें, सबसे पहले खुद से प्यार करें। फिर जब जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, वही इस पूरी दुनिया से, अपने अपनों से, सबसे प्यार कर सकता है। और हम कितने लोग हैं जो केवल खुद की चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे मैं अब देती हूँ, लेकिन पहले मैं नहीं देती थी। जैसे वैलेंटाइन डे का सबसे पहला रोज मैं खुद को खरीद के देती हूँ। इट्स प्रूवन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे ग्रीट करे। मैं अगर मुझे लग रहा है कि मुझे गुपचुप खाना है अभी, और तो मैं जाके गुपचुप खा के आ जाती हूँ। पहले तो ये लगता था अरे मैं यहाँ पे गुपचुप खाऊंगी और मम्मी घर में रह जाएंगी, बेची रह जाएगी, अच्छा नहीं लगता, चलो कोई बात नहीं, बाद में कभी जाएंगे तब खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम वैसा कर करके पता नहीं क्या क्या किया है हमने, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। तो लव योर सेल्फ। जब आप खुद से लव करेंगे, आपकी जैसी भी स्किन है, आपकी जैसे भी हेयर है, आपकी जैसी भी सोच है, आप सबसे प्यारे इंसान इस दुनिया के। तो ये भी करना हमको सीखना है। तो 3 स्टेप्स जो हम करने वाले हैं वो है अपने इमोशंस को पहचाना, कौन से इमोशंस दबा के आपने रखे हो। और जब आप वो इमोशंस को पहचान लेंगे तो फिर उन व्यक्तियों को भी आप पहचानिए कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके कारण आपको दिक्कत होती है। आपको उनसे अरे फलाने ने ना मुझे ऐसा बोला था, मतलब मेरे अंदर तो ऐसे, मैं तो डेट और टाइम से बता दूंगी आपको कि मेरे को किसने क्या बोला था, मैंने उसने फलाने ने मुझे ऐसा बोल दिया था, इसने ये किया था, ऐसा मेरा मेमोरी उसके लिए बड़ी शार्प रहती है, बाकी चीजों के लिए नहीं होती है। तो ये वाली जो चीजें थी वो मैं भर के रखी हुई थी, समय आने पे इसको बताऊंगी, मेरा भी टाइम आएगा, सबका टाइम आता है, ऐसा वाला जो मेरा एटीट्यूड था वो एटीट्यूड पूरा धरा का धरा रह गया। समय तो नहीं आया लेकिन प्रॉब्लम्स जरूर आ गई। वो स्टक इमोशन ने कभी मुझे ये पेन दिया, कभी वो पेन दिया, कभी ये तकलीफ दी, कभी वो बीमारी दी। अब मैं रिलेट कर पाती। तो अपने इमोशंस को हम पहचानेंगे। इमोशंस को पहचानने के बाद में हमारे पास में 3 टेक्निक्स हैं। वो 3 टेक्निक्स रामबाण टेक्निक्स होती है। पहला होता है होपोनोपोनो, जो आप सब जानते हैं, वो एक क्लिनजिंग टेक्निक है। ठीक है, जिससे हम कोई भी चीज को क्लीन कर सकते हैं। क्लीन किस चीज को करते हैं? जो कि हमने खुद के अंदर जमा करके रखी हुई है ना, खूब सारी चीजें, इसको उससे तो मुझे प्रॉब्लम है, उससे तो ये है, इससे तो वो है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डोमिनेट करते हैं, या मेरी वाइफ बहुत ज्यादा खर्चीली है, या बहुत एक्सपेक्टेशन रखती है, या फिर मेरे पास पैसा तो आता ही नहीं है, आता है तो पता नहीं कहाँ चला जाता। बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें इमोशंस है और वो हम अपने अंदर भर के रखे हुए हैं। इसको हम क्लीन करते हैं, धीरे धीरे सफाई करते हैं। सफाई कर दी। अब दूसरी टेक्निक होती है ईएफटी टेक्निक। ठीक है, ईएफटी टेक्निक में हम क्या करते हैं? हम ईएफटी टेक्निक में इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है। अपने जो इमोशंस मैंने स्टक करके रखे हुए हैं उन इमोशंस को हम रिलीज करते हैं।
क्यों? क्योंकि जब कोई चीज एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जमा होती चली जाती है, तो वो क्या करती है? प्रॉब्लम करती है, पेन करती है, और वो पेन किसी ना किसी बीमारी के रूप में निकलता है। तो हमको उसको टैप करके निकालना होता है। तो वो टैपिंग इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, दैट इज टैपिंग। तो हम अपने इमोशंस को टैप करके रिलीज करेंगे। थर्ड चीज उसमें हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति या परिस्थिति के लिए करेंगे जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको उसमें रहना पड़ रहा है और हम उसे भाग के कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, मैं केवल छोटा सा आपको सेशन इसके लिए करवाना चाहती हूँ। और इसका रीजन ये है कि आप इस चीजों को अगर अपना कंटिन्यू करेंगे तभी ये आपको इफेक्टिव होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, एक दिन में कुछ भी पहाड़ नहीं टूटता है। और आपको अपने आप को पेन देना पड़ेगा। आपको अगर ग्रोथ चाहिए ना, तो ग्रोथ के पहले आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत आप अपने लिए कर सकते हैं, मैं अपने लिए कर सकती हूँ, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकता है। और ग्रोथ किस लिए चाहिए हमको? क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमको अपने बच्चों के साथ रहना है, हमको अपने पेरेंट्स और इन लॉज के साथ रहना है, हमको इस सोसाइटी में रहना है, और हमको उन पेनफुल लोगों को फेस भी करना है, या परिस्थितियों को फेस करना ही करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। अगर चॉइस है तो भाग जाओ सब कुछ छोड़ के, मैं तो बोलती हूँ। कोई जरूरत नहीं किसी के साथ रहने की। अरे अगर चॉइस है कि भैया बच्चों से नहीं पढ़ रही है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, नमस्ते, सीधा। अगर आपके पास चॉइस नहीं है कि यार हम तो डिपेंडेंट हैं, अगर अगर अलग गए तो हम अपना खर्चा कैसे उठाएंगे, तो फिर भैया आपको वहीं अगर रहना है तो प्लीज अपने ऊपर काम करिए और अपनी सारी चीजों को रिलीज करिए। ठीक है? तो जब हम एचपीपी करते हैं तो हो ओ पोनो पोनो प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले 108 टाइम्स हो पोनो पोनो प्रैक्टिस करते हैं। और उसके लिए एक माला का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर इस माला को आप किसी दूसरी चीज के लिए यूज नहीं करेंगे। 108 बार करना है, इसके लिए मैं माला यूज करती हूँ, लेकिन फिर ये माला केवल एचपीपी के लिए रहती है और किसी चीज के लिए हम इसको यूज नहीं करते। दूसरी चीज, आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं। हार्डली 6 से 10 मिनट लगेगा अगर आप 108 बार होपोनोपोनो टेक्निक करेंगे। ठीक है? और उसको आपको लगातार 45 डेज करना कंपलसरी है। 45 डेज के पहले आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, आई एम सो सॉरी। क्योंकि आप अगर सोचें कि यार 8 दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा है, सब वैसी का वैसी है, हाँ हलचल बहुत होगी अंदर, सब गलत है, फालतू काम है, नहीं करना चाहिए, अरे कुछ नहीं होता है, ये सब तो ऐसा है, मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है? तो आपको फर्स्ट क्या करना है, 108 बार हो पोनो पोनो करनी है। दूसरा होता है ईएफटी टेक्निक। हम इमोशंस को, जैसे कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने ना मुझे किसी बात पे जवाब दे दिया, और इतने गलत तरीके से दिया कि मुझे चुप गया कि यार इसको बिल्कुल भी मेरे इमोशंस की कदर नहीं है कि बीइंग हम अपने पेरेंट्स से बात करो। दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हमारे मन में जैसे ही आता है ना, तो मेरे को आज क्या फील हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, या मेरी मम्मी ने आज मुझे डांट दिया कि तुम्हारे ना कोई भी काम सिस्टमैटिक नहीं है, तुम बहुत अनसिस्टमैटिक हो, तो मुझे बड़ा हर्ट फील हो रहा है। तो ये जो इमोशन के नाम है ना, इन इमोशंस को मुझे पहले लिखना है कि मेरे पास में क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं, और इन इमोशंस को मुझे एक्सेप्ट करना है, और उसके लिए हम ईएफटी टेक्निक करते हैं। ठीक है? ये होता है सेकंड स्टेप। ना थर्ड स्टेप बोलने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन करने में बहुत इजी होता है। थर्ड स्टेप इज ग्रेटिट्यूड। आप उस पर्टिकुलर बंदे के लिए या पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए 3 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे कि वो इतना अच्छा इंसान है, और वो इंसान आपकी लाइफ में आके आपको एक स्टेप आगे ले गया, किसी भी तरीके से आपको हेल्प करके, आपको पुश करके, आपको आपकी तारीफ करके, या आपको क्रिटिसाइज करके उसने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आपको उसकी हर गलत चीजों को इग्नोर करना है और उसकी सही चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालना है, और उसको लिखना है एटलीस्ट 3। ठीक है? तो ये पूरा फुल पैकेज होता है, और इसको हम अगर रोज नियम से करते हैं, हार्डली ये सारी चीजें करने में आपको 20 मिनट्स लगेंगे, मैक्सिमम 20 मिनट्स। ठीक है? लेकिन इससे होगा क्या, आप अपने अंदर बिना किसी को जाके सॉरी बोले, और आप सॉरी भेज देंगे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। पहला खुशी की बात, किसी को जाके सॉरी नहीं बोलना है, किसी के सामने जाके हाथ नहीं जोड़ना है, लेकिन अपने अंदर से ये गिल्ट, ये निकल के फेंक जाएगी कि हम किसी का हमारे कारण बुरा हुआ, या किसी ने हमको हर्ट किया तो हम बुरा उसके बारे में सोच रहे हैं, हम रिलीज कर देंगे। सेकंड चीज हमारे अंदर क्या होगी, जो हम अननेसेसरी के पेन्स अपनी बॉडी में इकट्ठा करके रखे हैं, उसको हम टैप करके निकाल देंगे बाहर। बहुत अच्छी चीज। तीसरा, ग्रैटिट्यूड करेंगे। ग्रैटिट्यूड करने से हमारा मेंटल पीस बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम इंजॉय करने लगेंगे हर चीजों को, हमको वो लोग भी अच्छे लगेंगे, वो परिस्थितियां भी अच्छी लगेंगी जहां हम रह रहे हैं, और हम खुश वाले माहौल में आ जाए। तो अगर आप इन सारी चीजों के लिए रेडी हैं तो फिर प्लीज आप, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ सकते हैं, यानी कि आप लोगों को
एक बोल में नमक रखना है, छोटा सा बोल है, इसमें मैंने नमक रखा है और इसको मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में रख दूंगी। एक ग्लास में पानी है, ठीक है, पानी में मैनिफेस्टेशन की चीज होती है, इसलिए पानी के ग्लास को मैंने अपने राइट हैंड साइड रखा है और इसको हम बाद में हटा देंगे और इसको हम बाद में पी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टूल्स हो गए और आपके पास पेन एंड पेपर होगा तो उसमें हम 3 ग्रैटिट्यूड्स लिखेंगे अभी के अभी, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन और एनी थिंग इफ यू वांट टू आस्क आपको, हाँ जी प्लीज पूछिए रोशनी जी। हाँ पूजा जी आप भी मैम आप। पेन कौन सा कलर होना है मैम? हाँ जी, पेन कौन सा कलर का चाहिए? कोई भी पेन पेन जो पेन चलेगा, लिखे। कोई भी ब्लू ब्लू कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके। हाँ जी पूजा आप कुछ बोल रहे थे? नो ओके फाइन, नो क्वेश्चंस, सब रेडी है इस चीज के लिए, रिलीज करने के लिए? जी मैं ये आप मैम हाँ आप please। जो 3 चीजें बोल रही हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, हाँ तो सिर्फ 3 ही लिखनी है कि कोई उनकी कमी नहीं देखनी, कोई रिलेशन खराब है या बिल्कुल कुछ, भी उनकी नहीं, अच्छाइयों को ग्रेटिट्यूड हाँ करना है, हाँ हाँ बिल्कुल, मन में सॉरी बोल लिखना है वो। आपको लिखना है, ऑन राइटिंग लिखना है और किस तरीके से लिखना है मैं आपको खुद उस समय गाइड करूंगी जब आप लिख रहे हो, हाँ, ठीक और है। टैपिंग का टैपिंग का मैं आपके साथ में करती जाऊं, है ना, तो उसका भी मैं जी, आपको जी, बता देती हूँ। सबसे पहले हम कराटे चॉप करते हैं, यहाँ पे अपनी 2 फिंगर से टैप करते हैं और अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, जी, जी, राइट। फिर सेकंड हम अपने यहाँ पे करते हैं, जी, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ अंडर आई, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, सेवेंथ यहाँ, 8 चेस्ट में, 9 चेस्ट में, ये यहाँ, 10 यहाँ, 11 यहाँ, राइट। फिर अगेन ऐसे 3 राउंड करते हैं, मिनिमम 3 जी, राउंड इज जी। कंपल्सरी, ठीक है। तो आई होप कि जी, जैसे आप शुरू में बता रही थी पेरेंट्स वगैरह का जी जो इमोशंस या कुछ खाया आइसक्रीम वगैरह का उदाहरण आप दे रही थी, बहुत बढ़िया आपने बताया। थैंक यू, बहुत थैंक यू आपको, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने मैम, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ करती रहती हूँ और होनोपोनो का भी करती हूँ, तो जो एक माला करनी है, जी सिर्फ़ 108 बार वो माला कर लें सिर्फ़, किसी के लिए भी जो करनी है तो उसको विज़ुअलाइज़ करें, व्यक्ति के लिए कोई पर्सन पर्टिकुलर जैसे कोई है तो उसको विज़ुअलाइज़ करके करें। हाँ जी, ये मैं आपको गाइड करूंगी, जस्ट अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ना, तो जी, मैं जी। आपको और आप इंस्ट्रक्शन जो दूंगी। गाँठों का बता रही हैं, जो इमोशंस की गाँठें बन गई हैं जी बहुत समय से, जी तो वो मतलब बड़ा हंड्रेड मुश्किल है परसेंट निकालना। रिजॉल्व हो जाएंगी, 100% रिजॉल्व होंगी, 100%। जी, प्रैक्टिस तो मैं कर लूँगी डेली सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत पॉज़िटिव भी हूँ और जी अभी अच्छा है, रैकी भी करती हूँ, तो काफ़ी कुछ आपसे मदद मिल रही है, सब जो भूल गई थी तो काफ़ी क्लियर हुआ है मैम, बहुत थैंक यू। थैंक आपका यू, बताने का तरीका बहुत ईज़ी और बहुत बढ़िया तरीके से आप समझाए। बहुत-बहुत थैंक यू आपको मैम। थैंक यू सो मच। ये वाली चीज अगर आप रेगुलर करते हैं, आपको, मुझे इस प्रैक्टिसेस को करने में कम से, मैंने मिनिमम 2 इयर्स किए ना, मतलब मैंने 2 साल इस प्रैक्टिस को किया, क्योंकि कचरा भी तो इतना सारा इकट्ठा किया था, बिकॉज आई वॉज वेरी हाइपर एक्टिव ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा एग्रेशन और इतना खतरनाक कि नाम से लोग बोलते थे अरे मृदुल, भाई भगवान बचाए, झांसी की रानी भी अच्छी है, मृदुल इससे खतरनाक है, राइट। सो मैं आपको अपना इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है, और आप सब लोग इस चीज को रेगुलर जरूर करें। इवन मैं इसकी प्रैक्टिसेस यूट्यूब लाइव में कोशिश कर रही हूँ कि मैं 15 तक रेगुलर करवाऊँ, क्योंकि 15 इज अ वैलेंटाइन डे और शिवरात्रि का परिवार बहुत अच्छा त्योहार है, तो मैं चाहती हूँ कि इन 15 तक मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस अपने साथ में रोज करवाऊंगी। आज तक इंट्रोडक्शन दिया इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज रोज हम मिलेंगे और ये यूट्यूब लाइव में मैं डेफिनेटली इसको करूंगी। तो इसको हम बस आएंगे, 108 बार HPP करेंगे, उसके बाद EFT करेंगे और उसके बाद में फिर हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे एंड मीटिंग विल बी एंड। तो ये मेरा खुद का प्लान है, बट पता नहीं क्या होता है, तो लेट्स सी। आई थिंक हम लोग आ गए हैं, सभी आ गए हैं, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए, तो अब सबसे पहले हम HPP यानी कि होओपोनोपोनो करने वाले हैं। और होओपोनोपोनो हम क्यों करने वाले हैं, उसका रीजन है क्योंकि हमारे अंदर, हमारे थॉट्स में, विचारों में, फीलिंग्स में, हमारे जो भाव होते हैं, एक्शंस में जो हम किसी को तुरंत जवाब दे देते हैं या फिर एक्सप्रेशन दे देते हैं, तो थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस और रिएक्शंस, ये जो 4 चीजें होती हैं, ये 4 चीजों से हम लोगों को बहुत बुरा फील करवाते हैं, और खुद के लिए भी, सेल्फ के लिए भी, है ना। कई बार हम किसी को गलत रिएक्शन देना नहीं चाहते लेकिन दे देते हैं, पता नहीं क्यों, उस समय क्या माइंडसेट पे रहते हैं।
तो सबसे पहले हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और अपने उन सारी चीजों को क्लींस करने के लिए काम करेंगे, राइट? तो अगर सब लोग रेडी हैं तो आप लोग केवल आइज क्लोज करेंगे और मैं यहाँ पे काउंट करते हुए HPP यानी कि हो'ओपोनोपोनो के जो 4 सेंटेंस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मैं बोलूंगी। आप अगर उसको रिपीट करते हैं मन ही मन तो कर लीजिए, अगर नहीं भी करते हैं, आप सुनेंगे भी तो भी आपका सब कुछ रिलीज हो जाएगा और केवल आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को बस सुनते रहिएगा, ये जरूरी है। तो ओके, या श्योर बीना जी, 100% रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। तो सभी लोग आराम से अपने चश्मे निकाल कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, एकदम कंफर्टेबल, पीसफुली। एक नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे, ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. Now, one more deep breathe in and breathe out. Now, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देंगे और मन ही मन दोहराएंगे, I take 100% responsibility of whatever is within me. मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जो भी मेरे अंदर है, विच इज कॉजिंग मी, जो मुझे परेशान कर रहा है, मेरे थॉट्स में, फीलिंग्स में, एक्शंस में और रिएक्शंस में। अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन की मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मेमोरी जो मुझे इल फीलिंग देती है, मुझे गिल्ट पैदा करवाती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये HPP करना चाहते हैं और उस लगातार 45 डेज आप उनके लिए करेंगे तो आप उनका नाम ले लीजिए, और अगर ऐसा अभी फिलहाल आपको कोई क्लियर नहीं है तो आप अपना नाम ले लीजिए, बिकॉज हमको हमेशा सेल्फ हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो जैसे मैं अपना नाम ले रही, आप अपना या किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। सो डियर मृदुल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, dear, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you,
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now take a deep breath in और मुंह से breathe out करेंगे. Breathe in, breathe out. One more breathe in, breathe out. One more breathe in and breathe out. अपने हैंड्स को रब करेंगे, अपनी आईज, फोरहेड, गले के पीछे साइड और हार्ट चक्र में लेकर आएंगे. Now with smile, please open your eyes. Yes. Yeah. So, okay. Now how are you feeling? और I hope कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा. तो इसमें हमने सबसे पहले तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी. जो हमारे अंदर भगवान है, ठीक है, हमारा भगवान कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी सोल, ये हमारा भगवान है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने साथ में किया विजयलक्ष्मी मैम. सो यस, तो हमने जब भी हमारी फीलिंग्स थी, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोला कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी. ये सारी चीजों के लिए जो हमने पकड़ के रखी हुई है ना, कि जितने भी इमोशंस है ये हमने पकड़ के रखे हुए हैं. हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ये हमारी चॉइस थी कि हम उनको अपने अंदर लेके बैठे हैं. ठीक है, तो उसके बाद हम बोल रहे हैं थैंक यू, आई लव यू. किस चीज के लिए? इस सारी मेमोरी को डिलीट करने के लिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से. ठीक है, तो हमने क्या किया? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, कि हमने ये चूज किया और हमने ये सब रखा. और थैंक यू, आई लव यू, कि ये सारी मेमोरीज हमारे माइंड से डिलीट हो गई हैं. थैंक यू सो मच. तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा अच्छा फील हुआ होगा. और डेफिनेटली रेगुलर प्रैक्टिस से इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है. आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ. आप क्योंकि खुद कर सकते हैं, इसके लिए डिपेंडेंसी नहीं है आपकी. सो आप इसके लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए करना है तो आप उसका नाम लेके, डियर XYZ जो भी नाम है उनका, और उसके बाद में वैसे ही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. जो भी उस व्यक्ति से रिलेटेड आपको इमोशंस आते हैं, आपको जो भी चीजें हो रही हैं, उसके लिए आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए. और खास तौर से मैं ये ऐड करती हूँ कि हमारी जो मेमोरी में बैठा हुआ है, हमारे थॉट्स में जो है, हमारी फीलिंग्स में जो है, हमारे एक्शंस में जो है और हमारे रिएक्शंस में जो है, उसको हमको इसमें ऐड कर लेना है. एंड देन वी विल कंटिन्यू. ना 45 डेज अगर आप एक व्यक्ति के लिए करेंगे और उसके बाद में उसको लेट गो करना जरूरी है. आप उसको लेके 108 दिन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको लेट गो कर दें, यानी यूनिवर्स को दे दें. मैंने अपने पार्ट से उसको क्लीन करने के लिए 100% एफर्ट डाल लिए हैं. अब आपके ऊपर सरेंडर कर देते हैं कि अब आपको उसको मेरे अंदर रखना है या मुझे उससे निकाल के बाहर फेंक देना है. सरेंडर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही व्यक्ति को लेके लगातार 3 महीने कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर, ये गलत होता है. राइट? तो मैंने अपने एंड से ये चीज क्लियर कर ली, क्योंकि इसका भी मैंने टेस्टिमोनियल्स है कि मैं खुद भी ऐसा कर चुकी हूँ, गलतियां इसकी. तो लेट गो करना जरूरी होता है. और नहीं तो हमारे अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, मैडम तो 45 दिन का बोली थी, मैंने तो 60 दिन कर लिया, 60 दिन में भी रिजल्ट. आप रेजिस्टेंस, जहाँ पे रिजल्ट के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं ना, वहां पे चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है. तो ये क्लियर हो गया हमारा HPP के लिए. आई होप कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा. इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. दैट इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. अब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या होती है? सॉरी, एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या आपको कुछ बोलना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम. ऐसा नहीं है कि मैंने अपना एक छत्र राज रखा हुआ है कि मैं बोलूंगी और आप बस सुनेंगे. तो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम. चलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ फिर. तो हमको EFT होती है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. और आपको पता होगा कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, तो वो मालिश करते थे हमेशा. मतलब मैंने तो अपनी मम्मी को भी देखा है कि वो, उनको आज भी आदत है कि वो अपने हाथ पैर में तेल जरूर लगाती हैं. और मालिश करना और टैप करना इज आर कल्चर. हाँ, हमारे कल्चर में रहा है. अब उसका सिग्निफिकेंस क्या होता होगा ये मुझे नहीं पता. लेकिन जब EFT टेक्निक फॉरेन से आई है और EFT टेक्निक में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए गए हैं जिसमें कि हमारे जो इमोशंस है वो जाके स्टक हो जाते हैं, तो हम वो टैपिंग करते हुए उन इमोशंस को रिलीज करते हैं. तो बहुत सारे टैपिंग पॉइंट्स होते हैं. बेसिकली मैं जिन टैपिंग पॉइंट्स को यूज करती हूँ वो होता है, इसको बोलते हैं कराटे चॉप.
ठीक है, जो हमारा ये हिस्सा है इस पर हम यहाँ पर टैप करते हैं, दैट इज कराटे चॉप। और यहाँ पर टैप करते हुए हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उन चीजों की जो कि मुझे इमोशंस फील हो रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमको ब्लेम, जजमेंट और ये सारी चीजों को दूर करके अपने ऊपर हर चीज की जिम्मेदारी लेनी है। यही हमारा एकमात्र सोल्यूशन होता है लाइफ का। किसी भी प्रॉब्लम का एक ही मात्र सोल्यूशन है, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी चॉइस थी, इसलिए मेरे जीवन में आया, नहीं तो कभी नहीं आता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लेके हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसके बाद में हम पहला राउंड करते हैं। पहले राउंड में इसके बाद हम सीधे यहाँ जाते हैं अपने आईब्रोज के ऊपर। अपने आईब्रोज के ऊपर आप चाहें तो 2 उंगली से दोनों आईब्रोज के ऊपर टैप कर सकते हैं। अगर आपको 1 उंगली से करना है, आप 1 उंगली से कर सकते हैं। अगर आपको एक ही हाथ से करना है वो भी कर सकते हैं, इट्स ओके, सब कुछ सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ये किया हमने। फर्स्ट यहाँ से एक ही बार ये वाला करेंगे, उसके बाद ये बार बार रिपीट नहीं होता है, ये रिपीट होगा। फर्स्ट, सेकेंड, आईब्रोज जहां एंड होती है वहां पे सेकेंड, आईब्रोज यहाँ आईलैशेस के नीचे एकदम धीरे धीरे टैप करना है। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हमारे इमोशंस स्टक होते हैं। अपने अपर लिप्स के ऊपर यहाँ पे, एक ही हाथ से होगा ये, और 2 फिंगर से ये टैप किया। लोअर लिप के नीचे यहाँ पे हमारे कॉलर बोन्स होते हैं, यहाँ पे ये जो 2 बोन होती हैं हमारी, उस बोन्स पर हमको ऐसे टैप करना है। और उसके बाद हमको अपने चेस्ट पर टैप करना है। ये पूरे हाथ से करेंगे, यहाँ पर बहुत धीरे धीरे करना है, हर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे करेंगे बिल्कुल अंडर आर्म्स के नीचे और दूसरे अंडर आर्म्स के नीचे। और ये एंड होता है यहाँ जाके, हमारा राउंड चक्रा पे जाके ये एंड होता है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट राउंड। तो ऐसे हमको 3 राउंड करने पड़ते हैं। अब ये हो गया प्रोसेस, ये मैं आपके साथ करूंगी, इसलिए आप आइज ओपन करके, क्योंकि अभी आप लोग की हैबिट नहीं है, आप आइज ओपन करके और इसको करते जाएंगे। ठीक है, आप मुझे कॉपी करते जाइएगा। अब इसमें होता क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है अपने इमोशंस को लेना और आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले आप लोग सब ये सोचिए कि ऐसा कौन सा इमोशन है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। वो गिल्ट हो सकता है, वो हर्ट करता है कोई आपको और आपको बहुत हर्ट फील होता है, कोई आपको बहुत टीस करता है, या आपके अंदर एंगर है, आपके अंदर एंजाइटी है, आपको बहुत डर लगता है, बहुत चिंता होती है भविष्य को लेके या किसी भी चीज को लेके, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो आपको सबसे पहले उस इमोशन को पकड़ के, और इमोशंस के ऊपर हम टैपिंग करते हैं बेसिक। तो पर्पस क्या हुआ, इमोशंस को पकड़ना, आइडेंटिफाई करना। तो सबसे बेस्ट ये तरीका होता है कि आप जब ये करने बैठे तो अपने उस समय के इमोशन को, क्योंकि रोज हम एक नए जंग लड़ते हैं, एक नया युद्ध लड़ते हैं अपनी जिंदगी का, तो हमको रोज कुछ नया चीज होती है या फिर पुरानी चीज रिपीट होती है, हर्ट या एनीथिंग। तो उसको हमको राइट डाउन करना है, लिख देना है कि मुझे आज क्या क्या इमोशन हो रहा है। मुझे आज हर्ट फील हो रहा है, आज मुझे एंगर भी हो रहा है, और आज पेन भी हो रहा है, और आज मुझे ना बहुत चिंता भी हो रही है। तो मैंने 4 चीजें लिखी कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब मैं इन चारों चीजों पर टैपिंग करूँ। ठीक है, कैसे करूंगी वो नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। तो आपने पहले इमोशन आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आप उसको 1 से लेके 10 पॉइंट्स तक। आप कुछ बोल रहे हैं वीना जी? हाँ मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आज आप कह रही हैं डेली का इमोशन, तो आज इमोशन दूसरा है, आज गिल्ट हुआ, आज किसी से बात हो गई, कल दूसरा है, तो फिर डेली नए इमोशन के साथ कर सकते हैं? डेली क्लिनसिंग करिए, क्योंकि बहुत सारे होंगे जो रिपीटेटिव होंगे, कुछ नए आ जाएंगे, लेकिन कुछ होंगे जो रिपीट होते रहते हैं और होते रहेंगे ना। डजेंट मैटर। आपको रोज रोज आपको खाने में एक ही चीज अच्छी नहीं लगती ना, आपको थोड़ा चेंज होता है तो अच्छा लगता है। लेकिन अल्टीमेटली हम ओवरऑल देखें, 1 महीने में हम दाल चावल सब्जी रोटी ही खाते हैं, बस सब्जी में वेराइटी चेंज हो जाती है, राइट? तो यस मैम। हाँ, तो दिस इज लाइक दैट ओनली। तो आप उसको बिल्कुल भी मत करिए। हमारा पूरा फोकस है कि हम अपने टैपिंग पॉइंट में केवल हम टैप करके वो अंदर जमा हुआ कचरा जो है उसको हम रिलीज करें, बस। वो निकाल जी, राइट। है ना, नाम लेंगे हम जो भी हम उस समय हमारे दिमाग में आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मुझे आज चिंता है और मेरे को, क्योंकि मैंने कल इस पे किया था, हर्ट पे किया था, तो आज मेरे को हर्ट पे ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। टेक इट इजी, लाइफ इज वेरी सिंपल, थिंग्स आर वेरी इजी, राइट? चलिए, 1 से थैंक लेके, यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। सो 1 से लेके 10 तक में फटाफट आप अपने दिमाग में ये ले आइए। सबसे पहले तो आप सोच लीजिए आपको अभी कौन से इमोशंस आ रहे हैं आपके माइंड पे। आप अपने इमोशंस, आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, अदरवाइज आज मैं कॉमनली सबके लिए जो नॉर्मल होते हैं कि हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हमको पेन होता है, कुछ बोल दे कोई तो भी पेन होता है, कुछ फिजिकल पेन भी हो रहा होता है, तो उन चीजों पर मैं आज बोलूंगी और करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको अपने इमोशंस आइडेंटिफाई करने हैं 1 से लेके 10 तक में, अभी उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो अब दर्द हो रहा है तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 में आपको फ्रिक्वेंसी करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ना उसका फ्रिक्वेंसी 8 है, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। और फिर इस टैपिंग के बाद में आप मुझे बताएंगे कि आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये मेजरमेंट भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमको लगता है कि यस हमने कुछ प्रोडक्टिव किया। तो हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ना जो भी आज लग रहा है, एंगर सबसे ज्यादा लग रहा है और उस एंगर का जो फ्रिक्वेंसी है वो 7 है, राइट। थर्ड चीज में अपनी जो भी सिचुएशन है, सबकी सिचुएशन यहाँ अलग अलग होगी, तो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे हम, और उन सिचुएशंस को क्या करेंगे, पहले तो एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट राउंड में, फिर सेकेंड राउंड करेंगे, उसमें उसको हम रिलीज करेंगे। तो हमारा मेन मकसद है उन सारी चीजों को रिलीज करना। तो आप लोग रेडी हैं? देखिए मैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में कॉम्बिनेशन करके बोलूंगी। अगर किसी को कुछ नहीं बात समझ में आ रहा या छूट रहा है, डजेंट मैटर, आप सुन रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल आर रेडी, आप लोग सब रेडी हैं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने अपने पेन को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसका कितनी फ्रिक्वेंसी है उस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए कि मुझे फ्रिक्वेंसी 8 है या 10 है या 5 है या जो भी है, राइट। एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सबसे पहले हम कराटे चॉप से स्टार्ट करेंगे। कराटे चॉप मीन्स यहां से। इवन दो आई हैव पेन इन माई रिलेशन, आप अपने पेन का नाम ले सकते हैं यहाँ पे। हालांकि मुझे अपने रिश्तों में पेन है, फिर भी मैं स्वयं को प्यार व स्वीकार करती हूँ। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हम ये 3 टाइम्स करेंगे। इवन दो आई हैव पेन इन माई रिलेशंस, आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हालांकि मुझे रिश्तों में पेन है, फिर भी मैं स्वयं को प्यार व स्वीकार करती हूँ। इवन दो आई हैव पेन इन माई रिलेशनशिप, आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हालांकि मुझे रिश्तों में पेन है, फिर भी मैं स्वयं को प्यार व स्वीकार करती हूँ। ना स्टार्ट फ्रॉम द आईब्रोज। मुझे आज बहुत पेन हो रहा है, मुझे लगता है कोई मेरी बातें सुनता ही नहीं है, जिसका जब मन करता है मुझे हर्ट करके चला जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक चेंज है। मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। मेरे पास सभी नोन और अननोन सोर्स से हेल्प आ रही है। मैं गुड वाइब्रेशंस पर हूँ, मैं सेफ हूँ। आई लव, ऑनर एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर भी मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ और अपनाती हूँ। यह सिर्फ एक चेंज है और मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। मेरे पास सभी नोन और अननोन सोर्सेस से हेल्प आ रही है। मैं गुड वाइब्रेशंस पर हूँ, मैं सेफ हूँ। इट्स जस्ट अ चेंज, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। इस सिचुएशन में भी सब अच्छा होने वाला है। ये सब कुछ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ये सब कुछ सबके भले के लिए हो रहा है। मैं सेफ हूँ। मेरे पास सभी नोन और अननोन सोर्स से हेल्प आती है। मैं गुड वाइब्रेशंस पर हूँ। इट्स जस्ट अ चेंज, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. All is well in my world. Thank you, thank you, thank you.
टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड माउथ से ब्रीथ आउट करेंगे। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इन एंड आउट। यस, अगर आपने अपना इमोशन और पेन उस चीज को आइडेंटिफाई किया होगा, आपको उसकी फ्रिक्वेंसी में अगर डिफरेंस लग रहा है या आपको कुछ भी लग रहा है कि आपने रिलीज कर किया, एक्चुअली इसके कम से कम 5 से 7 राउंड हमको करने ही चाहिए। जितना ज्यादा राउंड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। आज हमने फास्ट किया बिकॉज देर इज ओनली 10 more minutes टू गो अहेड, इसलिए आज हमने 3 ही राउंड किए। लेकिन आप इसको जरूर करिए, दिस इज अ मैजिकल थिंग, राइट? सो इसमें हम सेंटेंस अपने अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं, जो हमको फील हो रहा है उस सिचुएशन से रिलेटेड, उस व्यक्ति से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअली सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो हम इसको 1 to 1 में डिस्कस करके और करते हैं। अभी तो ग्रुप में हम इस तरीके से कॉमनली ही लेकर चलते हैं। नाउ द लास्ट वन, आई जस्ट वांट टू जस्ट गाइड यू कि अच्छा आप लोगों ने फील लाइक, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और विजय लक्ष्मी मैम तो बहुत पुरानी प्रैक्टिशनर है, तो उनका तो कहना ही क्या, रोशनी जी भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, वीना जी ने भी बताया कि वो भी करते हैं। सो नाइस। सो हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज थैंक यू पूनम जी, थैंक यू एवरीवन। आई नीड ऑल योर फीडबैक्स। इस लास्ट स्टेप पे जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर, सॉरी, कोई थैंक यू मैम। या मैं लास्ट आपको पार्ट जरूर बता देती हूँ, दैट इज द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। और वो आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको एक फॉर्मेट बता देती हूँ, जिससे आपको इजी होगा वो चीज। मैम इस तरह की क्लासेस और लेते रहिएगा, या श्योर मैम, रिवीजन हो जाता है, या एक्चुअली रिवीजन हो जाता है मैम। ये मैं YouTube में लेने वाली हूँ, रोज होंगी ये, मे बी मैं 9 to 10 लूँ, अभी मैंने जस्ट टाइम डिसाइड नहीं किया है, बट मैं अपने ग्रुप में उसको जरूर अपडेट कर दूंगी। यहाँ पे आपकी 7 से 8 तो क्लासेस होती ही हैं, तो डेफिनेटली आई विल डू। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ग्रैटिट्यूड के लिए लिखते हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस क्यों करनी है? अपने उन पर्टिकुलर संबंधों से रिलेटेड, ठीक है? हम यहाँ क्योंकि संबंधों की बात कर रहे हैं, तो अब आपके संबंध एक जन से बड़े खराब हैं, ठीक है? वो कोई भी हो सकते हैं, हम अपने बच्चे हो सकते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, अपने रिलेटिव्स हो सकते हैं, अपने लॉज हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनीवन, बॉस हो सकते हैं, अपने अंडर काम करने वाला कोई एम्प्लॉय हो सकता है। मैं तो अपनी मेड के लिए भी कर देती हूँ, है ना? तो मेड के लिए भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बड़ी काम आती है, ठीक है? तो चलिए, तो हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में, थैंक यू विजय लक्ष्मी मैम, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। और यस, पूजा आप कुछ बोल रहे हैं? योर हैंड इज रेज, जी मैम। या प्लीज। जब मैम आप होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करवा रहे थे, जब वो वाला मेडिटेशन हुआ था, उसमें लोटस के व्हाइट कलर के फ्लावर दिख रहे थे, वाह, इसका क्या मीनिंग है मैम? आप एक्चुअली आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनको वो जब क्लिनजिंग प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में उनको अंदर का जो उनकी क्लैरिटी है, वो कुछ अच्छी चीजों से कनेक्ट करती है। ये बहुत रेयरली होता है, बट आप क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल है, ये इसका साइन, ठीक है? तो अगर आपको ऐसी कोई चीजें होती है, इट मीन्स यू आर इन अ सेफ वे, आप अभी ऑलरेडी सेफ वे में है, आप बहुत ज्यादा आपके अंदर भरा नहीं है जो आपको बहुत सारा क्लीन करना पड़ेगा। आप रोज के रोज करते रहिए बस। नाउ द सेकंड थिंग, जिन लोगों को आंसू आते हैं, मुझे बहुत आते थे और मुझे जमाई बहुत आती थी, यॉर्निंग बहुत होती थी, और जब मैं ये प्रैक्टिसेस करती हूँ, इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर आपको आंसू आते हैं 108 वाले उसमें, या फिर आपको बहुत जमाई आती है, या फिर आपको नींद आ जाती है, तो मैं शुरू के 3 महीने जब अपनी मेंटर के साथ प्रैक्टिस करती थी, तो मैं सो जाती थी, क्योंकि हमारी रात में 9 से 10 प्रैक्टिस होती थी, तो वो 108 बार जब तक खत्म करती थी, तब तक मेरी नींद लग जाती थी। लेकिन 3-4 महीने बाद जब सब कुछ रिलीज हो गया, तो वो चीज होनी बंद हो गई, अब मैं पूरा कर पाती हूँ, ठीक है? तो ये सब अच्छे सिम्टम है, मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया। अच्छा हुआ पूजा, आपने मुझे याद दिला दिया, अदरवाइज मैं भूल जाती। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को के बारे में सोचना है। अगर आपके पास फिजिकल उनकी फोटो है, तो आप उनकी फोटो को रख लीजिए, और उनकी फोटो को देखते हुए उनके लिए 3 बहुत अच्छी चीजें लिखिए कि मैं ग्रेटफुल हूँ अपने इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने इस रिश्ते के लिए। उस व्यक्ति का नाम आपको जरूर मेंशन करना है, और रिश्ता, आपने उनके साथ जो जो अच्छे अनुभव किए हैं, अच्छा टाइम निकाला है, उन सारी चीजों को आपको लिखना है। मिनिमम 3, मैक्सिमम आप जितना करें, ठीक है? तो आपको जैसे ही आप ये करेंगे ना, आपके अंदर की वाइब्रेशंस बदलनी शुरू हो जाएंगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। सामने वाले के लिए जो हो रहा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हम पूरा ट्रीटमेंट अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको सेल्फ लव में जाना है। हम किसी दूसरे को नहीं सुधारना चाहते, किसी दूसरे को कुछ नहीं करना चाहते। वी ऑल आर हीलिंग आवर सेल्फ। हम अपने आप को इन सारे
जजमेंट, ब्लेमिंग और दुनिया भर के कचरे को फेंक के और मस्त जिंदगी गुजारना चाहते हैं। एक ही उद्देश्य है, नथिंग एल्स। ठीक है, आपको ऐसे 3 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं मिनिमम, और उसके बाद उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लास्ट में लिखना इज कंपलसरी। और लगातार 45 डेज तक एक ही व्यक्ति के लिए करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 45 दिन तक करिए, लेट गो कर दीजिए, दूसरे व्यक्ति को पकड़ लो। बहुत सारे लोग हैं अपने पास में, पूरा लाइन लगी हुई है जिनके लिए करना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। राइट, तो हम 15 तारीख तक इसकी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू पूजा, वाओ दैट्स ग्रेट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका ऑडियो या फिर रिटर्न में एक जरूर प्यारा सा फीडबैक शिवा ध्यानम में डालें, या फिर आप मेरे नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर ले 8319591018। डिविन ऑरा पे इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी, प्लस इस पे जो मैं कंटिन्यू क्लासेस लूंगी उसकी रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी, तो आप divinora.live को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक मिनट मुझे म्यूट कर। अरे वाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा ज्यादा डिटेल चला जाता है। सो लास्ट मैं आपको बस जो बोलना रह गया था, दैट इज कि ये जो आपने वो सॉल्ट रखा हुआ था, अपने लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्ट रखा हुआ था, उस सॉल्ट ने वो सारी एनर्जीज एब्जॉर्व कर ली हैं। जब आपने वो सारा डीप ब्रीथ इन करके करके आउट किया था ना, तो आपके अंदर की जो भी बैड एनर्जीज थी वो इस नमक में आ गई हैं। तो इस नमक को आपको फ्लश कर देना है, जाके वॉश बेसिन में या आप कहीं पर भी पानी में उसको फ्लश कर दीजिए इमीडिएट बेसिस पे। और आपने जो भी अच्छी एनर्जीज, क्योंकि हमने इसको राइट हैंड साइड पे इसीलिए रखा था, आपने जितनी भी बार आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोला था 108 बार, और आपने जितनी भी बार ये बोला था आई एम सेफ, आई एक्सेप्ट दिस चेंज, ये सारी एनर्जीज इसके अंदर है। तो आप इस पानी को ड्रिंक कर लीजिए। ठीक है, तो बस ये 2 चीजें, आपको क्या होगा इससे, रिलीज में बहुत इजी होता है। आप रिलीज जितना ज्यादा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है नमक में, इसीलिए हम इसको लेफ्ट साइड में नमक को रखते हैं। तो इफ एनी क्वेश्चन, अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू रोज ज्वाइन भी कर सकते हैं। और हम इसको जरूर करेंगे, मैं ग्रुप में इसके लिए मैसेज डाल दूंगी। स्पेशली वन मोर थिंग, आप में से जो भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है बहुत ज्यादा बार, या फिर 2 नंबर और 7 नंबर है, उनको ये एनर्जी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, परेशान करती है। तो मैं इसीलिए जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप ये जरूर चेक करिए कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर या 7 नंबर एक बार या मल्टीपल टाइम्स है। अगर है तो आप इस प्रैक्टिस को जरूर करिए, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिलीज करने में, क्योंकि ऐसे लोग अपने अंदर बहुत सारी चीजें भर के रखे होते हैं, और ये महीना उनका बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, सेकेंड मंथ यानी फरवरी मंथ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका बहुत अच्छा जाए, और मैं अपने एंड से जो भी जानती हूँ वो मैंने आपको शेयर किया। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और कोई कुछ बोलना चाहेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ और आप लोगों को बहुत लेट कर चुकी हूँ। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और जो अभी वापस से रीज्वाइन नहीं किया उन्होंने पता नहीं सॉल्ट का क्या किया होगा और वाटर का क्या किया होगा, क्योंकि मीटिंग एंड हो गई थी, तो गॉड नोस। चलिए, सो जी साल्ट को बेसिन में डाल दिया और पानी को पी लिया। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, और इसको आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ये मैं डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, ये आज रात, सॉरी कल सुबह 9 बजे तक इसको अपलोड कर दूंगी, तो आप इसको जरूर करिएगा। एंड कुछ सारा हाँ जी, रोशनी जी प्लीज बोलिए। जी मैम, रोज ये प्रैक्टिस करते समय नमक और पानी भी रखना है? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं रखते हैं तो कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आई इट्स अप टू यू। मैंने इसलिए रखवाया क्योंकि आज मैं ग्रुप वाल के साथ में करवा रही थी ना, इसलिए मैंने आज रखवाया। खुद के लिए भी करते हैं, आप रखेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे। थैंक यू।